हे गाइस, आप सबको फिर से एक नए क्लास में स्वागत है गाइस। गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है हैड गाइस। क्योंकि कल हमने पढ़ा था हैज और हैव को कैसे प्रयोग करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हैड को पास्ट में कैसे यूज करते हैं गाइस। अगर आप गाइस पहली बार आए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। जैसे आप स्टूडेंट है, हम भी गाइस स्टूडेंट ही है। हम खुद रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं और आपको भी गाइस सिखाते हैं। तो क्यों ना अपना नॉलेज को आप तक पहुंचाया जाएगा इस। ओके, तो गाइस मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं, ओके, बट हम ट्राई कर रहे हैं खुद को बेहतर करने की गाइस। तो प्लीज गाइस, आप सबकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है गाइस। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने भाई को इसी तरह अपना प्यार बनाए रखे गाइस। मैं भी अपना लाइफ में आगे बढ़ूं, कुछ करूं गाइस। तो चलिए गाइस, विदाउट डिले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज हम पास्ट में हैड को कैसे प्रयोग कर सकते हैं गाइस। तो चलिए, क्या है गाइस, हमारा सबसे पहले हमारा है आज पास्ट पढ़ेंगे। पास्ट में मतलब हैड को कैसे प्रयोग करते हैं। ओके, कल हम प्रेजेंट में देखा था कि प्रेजेंट में हम हैज हैव को कैसे प्रयोग करते हैं और आज हम पास्ट में देखेंगे पास्ट को हम कैसे यूज करते हैं हैड को। ओके, तो हमारा सबसे पहले इसका पूरा डेफिनेशन रहेगा गाइस। ओके, सबसे पहले हमारा पास्ट मतलब पास्ट में क्या है, जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु पास्ट मतलब भूतकाल में हमारे पास थी गाइस। क्या है, ये हमारे पास थी कोई वस्तु। जब भी हम बोलेंगे हमारे पास थी मतलब पास्ट में कोई चीज था हमारे पास, तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे गाइस। समझ में आया गाइस? समझ में आया गाइस ना? हैड का प्रयोग कब करते? जब भी कोई वस्तु मतलब हमारे पास या किसी के पास था, तो वहां पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, हैड क्या है कि हमारा हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो गाइस, दोनों के साथ हम इसका यूज करेंगे। ओके, हैड का यूज करेंगे। ओके, परंतु जब हम हैड से संबंधित नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है गाइस। क्या समझ में आया? जब भी हम हैड का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, तो वो भी हम समझेंगे कि हम हैड को डिड नॉट हैव में मतलब डिड की जगह हम हैव को कैसे यूज करते हैं। ओके, तो चलिए, हमारा क्या है कि जब हम पास्ट मतलब भूतकाल में हैड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हैड के स्थान पर डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, जैसे नेगेटिव बनाते वहां पर हम जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द हो गया और जैसे उसका नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया, तो वहां पर डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब गाइस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में भी हैड के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, ऐसे गाइस दिया है। अब गाइस हम हैड के जगह पर हम डिड नॉट हैव का प्रयोग क्यों करते हैं गाइस? ये जो हैड है ना, ये हमारा ऑलरेडी पास्ट को रिवील करता है। ओके, हैड, और जो ये डिड है ये भी हमें पास्ट को दर्शाता है, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस में गाइस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते गाइस। ओके, तो इसीलिए गाइस दो पास्ट एक ही साथ हम रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैड के जगह पे हम हैव का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। ओके, तो हमारा क्या गाइस, हम एक एग्जांपल दिए गाइस। ओके, हैड मतलब मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल गाइस। क्या है, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल गाइस। ओके, रवि के पास किताब था, रवि हैड अ बुक। ओके, क्या मेरे पास कपड़े नहीं थे, क्या बोले, आई डिड नॉट हैव अ क्लोथ। इस तरह से गाइस हम इसको यूज करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका और भी ज्यादा देखते हैं, इसका सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है और कुछ सेंटेंसेस बना के हम अपना जो हमारी जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा सेंटेंस में वो हम क्लियर करते हैं। तो चलिए गाइस हम पढ़ते आगे। है सबसे पहले पढ़ेंगे हम छह तरीके से हमने गाइस सेंटेंसेस बना स्ट्रक्चर लिखा है गाइस हमने। ओके, एक सिंपल, एक नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH और WH नेगेटिव गाइस। ओके, तो चलिए पहले हम इसको पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले हमारा क्या है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर हम सब्जेक्ट को दिए, फिर डिड के दिए, फिर नॉट, फिर हैव प्लस सब्जेक्ट दिए गैस। ओके, उसके बाद क्या डिड दिए, फिर इंट्रोगेटिव क्या दिए, डिड यहाँ दिए गैस,
क्योंकि हैड जब इसका निगेटिव बनाएंगे डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे गाइस, ओके, क्योंकि हैड ये भी पास्ट को दर्शाता है और ये भी पास्ट को दर्शाता है, तो एक ही मतलब सेंटेंसेस में मतलब एक ही स्ट्रक्चर में गाइस दो हम पास्ट का यूज नहीं करेंगे, ओके, इसलिए हम पास्ट की जगह पर हम डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, ओके। खबर क्या है कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इसको आगे लिख देंगे, डिड को लिख दिया, फिर सब्जेक्ट किया, फिर जाके हैव, फिर ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो डिड पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे गाइस, ओके। फिर डब्ल्यू एस में क्या डब्ल्यू एस देंगे, जो क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन गाइस वो, फिर डब्ल्यू एस देंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और किस तरह से, एंड फिर डब्ल्यू एस देंगे, फिर डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। इसका ये 6 तरीका से हमने कैसे स्ट्रक्चर लिखा गाइस, ओके। और इससे रिलेटेड गाइस हमने एक एग्जांपल्स लिया ताकि आपको समझाने में भी हमें बहुत आसान हो गाइस, ओके। तो चलिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं गाइस, ओके। पहले हमारा क्या है, हमारे पास सुविधाएं थी, हमारे पास कैसी सुविधाएं थी, क्या बोल सकते, वी हैड फैसिलिटीज, ओके गाइस। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, क्या बोलेंगे, वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा हमारे है तो वी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा, तो हम बोलेंगे वी, फिर यहाँ से पूरा सेंटेंसेस बैठा देंगे गाइस, वी डिड नॉट हैव फैसिलिटीज, इस तरह से बनाएंगे। अब बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव, ओके, क्या हमारे पास सुविधाएं थी गाइस, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले क्या आएगा, वेयर आएगा, इस तरह से गाइस सबसे पहले सेंटेंस के पहले आएगा, ओके। क्या हमारे पास सुविधाएं थी, क्या बोलेंगे, अब गाइस इसको पूरा यहाँ से स्ट्रक्चर बैठा देना, सब सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है, ओके। डिड वी, सबसे पहले देंगे क्या, देंगे इसको देंगे, क्यों मतलब वाई, डिड वी मतलब हम, हमारे डिड वी, क्या डिड वी हैव फैसिलिटीज, यहाँ का डिड वी हैव फैसिलिटीज, ओके। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, ओके। क्या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हम नेगेटिव में आ गए, ओके। डिड सब्जेक्ट नॉट हैव सब्जेक्ट, सबसे पहले डिड, हमारा सब डिड लगाएं, क्या हमारे पास सुविधा नहीं, सबसे पहले इसको लेंगे, क्या क्या बोलेंगे, डिड, सबसे डिड लगाए, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा क्या है, वी, डिड वी, फिर जाके यहाँ से लेकर पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज, इस तरह से गाइस हम इसको यूज करते हैं। क्या है कि हमारा पांचवा, हमारे पास सुविधाएं क्यों थी, क्यों मतलब ये हमारा डब्ल्यू एच गाइस, क्यों मतलब जो क्वेश्चन टाइप ऑफ जो होता है ना, जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कैसे, जब इस तरह से हम सवाल करते हैं ना, तो गाइस ये हमारा हो जाता है डब्ल्यू एच वर्ड्स, ओके, शॉर्ट फॉर्म इसको डब्ल्यू एच बोलते हैं कि हमारे पास सुविधाएं क्यों थी, क्यों थी, अब क्या बोलेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, सबसे पहले हमारा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्यों है, सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, इसको लिख के उसके बाद जाके जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से स्ट्रक्चर पूरा बैठा देंगे, वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज, सब्जेक्ट हमारा भी है, क्या वाई डिड वी हैव फैसिलिटीज गाइस, ओके। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पूरा ऐसे, सबसे पहले इसको लिख देंगे क्यों है, इसका वाई लिख देंगे, फिर यहाँ से लेकर पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, हमारा बन जाएगा, ओके। वाई डिड वी नॉट हैव फैसिलिटीज गाइस, इस तरह से इसको हम यूज करते हैं, ओके। कैसे हमने देखा स्ट्रक्चर में 6 तरीके से हमने फॉर्म किया है, उसके बाद हमने एक सेंटेंस को 6 तरीके से हमने फॉर्मेट किया ताकि आपको भी समझने में ज्यादा आसान होगा, ओके। तो हमारा और क्या है कि हमने आपके लिए गैस 5 एग्जांपल्स दिया, इसको बनाइएगा गैस, ओके। एक सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट कीजिएगा, तो मतलब 6 दिन 12 6 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी गैस हो जाएगा, ओके। क्या है कि मेरे पास ज्ञान था, क्या बोल देंगे, आई हैव अ नॉलेज, क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ नॉलेज, मेरे पास ज्ञान था, आई हैव नॉलेज, सॉरी गैस हैव नहीं, आई हैड नॉलेज, ओके, मेरे क्योंकि पास है ना, आई हैड नॉलेज, ओके। उसके पास किताब था, क्या बोले, उसके पास किताब था, ही, अब लड़का है लड़की पता नहीं, क्या बोलेंगे, ही हैड अ बुक, इस तरह बोल सकते। राजू के पास साइकिल नहीं थी, राहुल डिड नॉट हैव बाइसिकल, इस तरह से बोलेंगे। हम, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं था, व्हाई डिड यू नॉट हैव, व्हाई डिड यू नॉट हैव मनी, इस तरह से बोलेंगे। उसके पास सुंदरता थी, उसके मतलब शी हैड ब्यूटीफुल, सुंदरता मतलब ब्यूटीफुल बोल सकते हैं गाइस, बिकॉज़ शी हैड गॉर्जियस, शी हैड ब्यूटीफुल। तो गाइस इस तरह से हम यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस को गाइस 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा गाइस। आई होप, हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा गाइस। प्लीज गाइस अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।